जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जो कोई भी यह संदेश सुनेगा उसी तरह जीने की कोशिश करेगा, उसकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी भगवान कृष्ण की कृपा से। तो चलिए आज का संदेश क्या है यह जानते हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों से क्या कहना चाहते हैं कि तू फिक्र मत कर बंदे, कलम हमारे हाथ में है। जो हुआ नहीं हम करेंगे, वह तूने शायद सोचा नहीं। अरे तू हर रोज सोचता है खुद को बदलेगा, एक नई शुरुआत करेगा। जो हुआ उसे भूल जाएगा, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। पर यह सब तू कर नहीं पाता क्योंकि हमेशा वही बातें तुझ पर हावी हो जाती हैं जो तेरे लिए अच्छी नहीं होती हैं, और वही सोचकर तू खुद को तकलीफ देता है। फिर जिंदगी तेरे लिए मुश्किलें पैदा करती है और तू खुद को संभाल ही नहीं पाता। कम दुनिया से वास्ता रखेगा उतनी खूबसूरत तेरी जिंदगी का रास्ता होता है। जितना तू कम दुनिया से वास्ता रखता है उतनी ही खूबसूरत तेरी जिंदगी का रास्ता होता है, क्योंकि दिखावे से यह जिंदगी नहीं चलती। जो दिखावा करता है ऐसे लोगों से दूर रखो। दिखावा समझने में देर लगती है पर धीरे धीरे सब समझ आ जाता है। कौन कैसा है सब नजर आ जाता है। दिखावा कब तक करेंगे यह लोग, यह वक्त तो उनसे उनको भी सब कुछ सिखा जाता है। लेकिन तू एक बात याद रखना, जीवन में कुछ लोग इसलिए जिंदगी में आते हैं ताकि तू जान सके कि तुझे कैसा नहीं बनना है। इसलिए जो रिश्ता तुझे रुला दे उसे घरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता तुझे रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। जो आपकी खुशी के लिए हार मान ले उसे आप कभी जीत ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति अगर तुम्हें पास है तो उसे समझने की कोशिश कर, उसे अपने पास रख, दूर मत कर। इस दुनिया में तेरे पास अगर कोई ऐसा नहीं है तो चिंता मत कर, क्योंकि कृष्ण जी हमेशा तेरे साथ रहेंगे। क्योंकि कोई भी स्वयं को शांत रखना सीखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो समुंदर को सुखा नहीं पाती है। समुंदर को सुखा नहीं पाती है। तुझे लगता है यह जिंदगी तुझे रुलाती है, लेकिन सच तो यह है यह जिंदगी नहीं तुझे रुलाती, बल्कि तेरे मन जैसी बातें नहीं होती इसलिए तुझे जिंदगी अच्छी नहीं लगती। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तेरे हिसाब से यह जिंदगी नहीं चलती। तेरे लिए क्या अच्छा है उस हिसाब से मैं तेरी जिंदगी बनाता हूँ। जिंदगी जीते जीते एक बात याद रखना, तुम्हारी कई सारी समस्याओं का कारण तुम्हारी खामोशी नहीं बल्कि तुम्हारी जुबान होती है। आवश्यकता से ज्यादा बोलना दुखों का कारण बन सकता है, इसलिए कम बोलो लेकिन स्पष्ट बोलो, और जितना जरूरी है उतना ही बोलो। इसलिए शायद मौन को हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान दिया गया है, इसलिए शायद मौन को हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान दिया गया है। और इतना ही नहीं, सेहत और मौन का गहरा संबंध होता है। मौन से मानसिक शांति तुम्हें प्राप्त होती है और विचारों में एकाग्रता आती है। और इसलिए आज तक बड़े बड़े साधु संतों, बड़े बड़े विद्वानों ने मौन धारण करके गुप्त ज्ञान का पाल लिया है। और तुम्हारी यही समस्या है कि तुम चुप ही नहीं रह सकते, और चुप ना बैठने के कारण कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कई सारी समस्या तुम खुद ही आमंत्रित कर लेते हो, जैसे कि घर में क्लेश का कारण भी तुम्हारी जुबान ही होती है। चाहे तुम चुप चुप रहकर क्लेश को खत्म कर सकते हो, लेकिन नहीं, तुम लोगों में जैसे स्वार्थ चलती है, कौन सबसे ज्यादा बोलेगा, इतनी स्वार्थ में जीत किसी की नहीं होती। लेकिन फिर भी इंसान मैं तो तुम्हें बस मिलता है। बहुत बड़ा दुख, मनमुटाव, गुस्सा, क्रोध, इसलिए ज्यादा बोलने से अच्छा है मौन व्रत धारण कर लो। जहां जरूरत है वहीं बोलना सीखो। अरे तुम तुम्हारी आवाज शुद्धता के अनुसार खाते हो, आवश्यकता के अनुसार कार्य करते हो, तो फिर आवश्यकता के अनुसार बोलते क्यों नहीं हो। जरूरत से ज्यादा बोलने की जरूरत ही क्या है। अगर तू ठहर के जरा सोचेगा तुझे पता चलेगा कितना समय तूने ऐसे जो ही बर्बाद करने में गवा दिया, और जिंदगी के उन बातों का समय गवाया। असल में जिंदगी तुम्हें जरूरत ही नहीं थी, लेकिन हाँ, उस समय पर जगह पर बोलना बहुत जरूरी हो जाता है जहां सच में बोलने की आवश्यकता होती है। जैसे कि जहां किसी के साथ छल कपट हो रहा हो, अधर्म हो रहा हो, नैतिकता की बातें हो रही हो, वहां तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। जैसे कि महाभारत में द्रौपदी का वस्त्र हरण जब हुआ, तब अगर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य या फिर अन्य जो वहां उपस्थित थे उनमें से अगर कोई एक बोल पड़ता तो शायद महाभारत ही ना होता। इसलिए हमें कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, यह भी समझ आना चाहिए।
और इसके लिए मार्गदर्शन करता हूँ। मैं जो मेरी संगत में रहता है उसे समझ आ जाता है कि कहाँ क्या बोलना है, कहाँ चुप बैठना है। और कुछ जगह तो ऐसी होती हैं वहां पर तुम्हें चुप ही रहना चाहिए, जैसे कि जिस बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं वहां चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। जब दो लोग आपस में बातें करते हो वहां भी तुम कभी मत बोलो, क्योंकि इससे तुम्हारा महत्व कम हो जाता है। जब कोई तुम्हें उनकी तकलीफ बता रहा है तो पहले उनकी तकलीफ सुनो, उनका कहना सुनो, बीच में मत बोलो, क्योंकि तुम्हारे ज्यादा बोलने से महत्व उसकी भावनाओं को है। इसलिए उसकी भावनाएं पहले सुनो फिर बोलो। ऐसे व्यक्ति के साथ कभी बात करो जो तुम्हें हर बार ठुकरा देता है या फिर तुम्हारी बातों को महत्व ही नहीं देता। तुम्हें आस पास ऐसे कई लोग होते हैं जो तुम कुछ भी कहो लेकिन वह अनसुना कर देते हैं। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं तो उनके साथ कभी बात मत करो जो तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं होते। तुम्हारी तरक्की होने से जिन्हें दुख होता है उनके साथ तुम कभी बातें मत करो। तुम अपनी खुशियां उनके साथ कभी मत बांटो। अगर यह इस तरह मैंने बोला है, इस प्रकार अगर तुम अपनी जिंदगी शुरू कर दोगे तो तुम्हें कभी भी लोगों से अपेक्षाएं नहीं होंगी, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे। लेकिन हाँ, इन सब में तुम यह मत सोचना कि तुम्हारा अपना तुम्हारे पास कोई नहीं है। अरे तुम्हारा यह कृष्ण सदा तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। बस तुम्हारे कृष्ण पर भरोसा रखो, क्योंकि कृष्ण अर्जुन का साथ नहीं छोड़ता था। मेरा हर भक्त मेरे लिए अर्जुन ही है, मेरा हर भक्त मेरे लिए अर्जुन ही है। तो डरना नहीं, घबराना नहीं। जय कृष्ण हमेशा तेरे साथ रहेगा, जय कृष्ण हमेशा तेरे साथ रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने आज के संदेश के माध्यम से हमें यही सिखाया है कि कहाँ हमें चुप रहना है और कहाँ हमें बोलना है। अगर हमें समय बचाना है, हमारी तरक्की करनी है, तो हमें कई सारी जगह चुप रहना है, मौन व्रत धारण करना है और बातें करने का मन करे बस कृष्ण के साथ ही बातें करनी है, जो हमारी बातें ध्यान से सुनते हैं। दोस्तों, आज यह संदेश कैसा लगा? अगर आपको हमारा संदेश अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अच्छी सी जानकारी और लेकर आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो।